नमस्कार साथियों। तो आज है 1 अक्टूबर 2025। बात करेंगे इस वीडियो में ऑटोमोबाइल सेक्टर की दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड की शेयर्स के बारे में, जहां पे आज शेयर क्लोजिंग दिया 718 रुपए पे, लगभग 5.56% तेजी के साथ। जैसे कि आपको पता होगा, कल यानी 30 सितंबर को मैं आपको इन्फॉर्म भी किया था, आज यानी 1 अक्टूबर से टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स की डीमर्जर इफेक्ट में आ चुका है। मतलब आज से पेपर पेन में ऑफिशियली इफेक्ट हो चुका है, बट मार्केट में एक्स डेट के बाद इफेक्ट होगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं हो क्या रहा है। देखिए, टाटा मोटर्स शेयर रैली 5% एज डी मर्जर टेक्स इफेक्ट। आज से जो कंपनी की ऑफिशियल पेपर पेन में हो चुका है, ठीक है, याद रखना। बट आज कंपनी उसके साथ साथ, क्योंकि देखिए मार्केट में भी होना चाहिए, ये एक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, मार्केट में भी तो इफेक्ट होना चाहिए। तो मार्केट में कब होगा? रिकॉर्ड डेट के दिन, मतलब एक्स डेट के दिन, ठीक है। तो कंपनी आज की डेट में ऑफिशियली रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर कर दिया। अब मेरे बात को दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो यहां पे कंपनी जो रिकॉर्ड डेट फिक्स्ड किया, देखिए, टाटा मोटर्स हैज फिक्स्ड ट्यूसडे यानी 14 अक्टूबर एज द रिकॉर्ड डेट टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर हु विल रिसीव इक्विटी शेयर ऑफ टीएमएल कमर्शियल व्हीकल्स, यानी टाटा मोटर्स लिमिटेड की कमर्शियल व्हीकल्स की जो शेयर है, जो बाद में बाजार में फर्दर लिस्ट होगा सेपरेट होने के बाद या डीमर्ज होने के बाद। अब दोस्तों पहले मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। देखिए, आपके हाथ में कितना टाइम है, थोड़ा सा मैं आपको कैलेंडर ओपन करके दिखाता हूं। जस्ट अ मिनट। देखिए, ये हो गया आपकी अक्टूबर 2025 की कैलेंडर। हम अभी खड़े हैं यहाँ पे 1 अक्टूबर यानी आज बुधवार। यहाँ पे जो रिकॉर्ड डेट फिक्स्ड किया है इस डी मर्जर की, 14 अक्टूबर, 14 तारीख, ठीक है। तो उसके पहले की बात करें तो आपके हाथ में काफी टाइम है, एक्चुअली काफी टाइम है। मतलब एक तो आपकी 13 तारीख सोमवार, या उसके पहले 10 तारीख, 9 तारीख, 8 तारीख, 7, 6 और इधर 3, तो मतलब उधर 5, उधर 1 और उधर 1, मतलब टोटल 7। तो आपके हाथ में 7 दिन बाकी है, याद रखना। ये 7 दिनों में अगर आपने परचेस किया ये जो नॉर्मल टाटा मोटर्स की शेयर, तो आप आराम से एलिजिबल बन जाएंगे बाद में जब कमर्शियल व्हीकल्स की शेयर बाजार में लिस्ट होगा वो पाने के लिए, याद रखना। अच्छा, उसके साथ साथ साथियों, यहाँ पे आप बहुत ज्यादा खुश भी मत होना, क्योंकि ये जो 14 अक्टूबर है ना, 14 अक्टूबर में बाजार में एक्चुअली जो डीमर्जर एग्जीक्यूट होगा, एक्स डेट जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो उस दिन पे क्या होगा, ये जो टाटा मोटर्स की कमर्शियल व्हीकल्स की वैल्यूएशन है, मान लीजिए कि टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स की लगभग 15% की वैल्यूएशन है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ठीक है। वो टाटा मोटर्स की शेयर प्राइस से हट जाएगा, क्योंकि वैल्यूएशन यहाँ पे डिमर्ज हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ, जस्ट अ मिनट, बस आप देखिए, आपको समझ आ जाएगा। मैं आपको कंपनी की बैलेंस शीट दिखाता हूँ तो आपको आई थिंक समझ आ जाएगा। जस्ट अ मिनट। हाँ, ये हो गया टाटा मोटर्स की लास्ट क्वार्टर की रिजल्ट, मतलब Q1 की रिजल्ट। तो कोई भी आप रिजल्ट उठा के देख सकते हो, आपको लगभग उतना ही दिखेगा। लास्ट क्वार्टर देखिए, इनकम प्रॉफिट इसमें हम नहीं जाएंगे, हम देखेंगे कंपनी की जो अलग अलग सेगमेंट से कितना जनरेट होता है कंपनी की रेवेन्यू। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी मेनली 3 अलग अलग सोर्स के थ्रू जो मेनली रेवेन्यू जनरेट करता है। एक तो नंबर 1 सोर्स आपकी जैगुआर एंड लैंड रोवर, यहाँ से ही सबसे ज्यादा रेवेन्यू कंपनी जनरेट करता है। उसके अलावा कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स, साफ दिख रहा है आपको। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जैगुआर एंड लैंड रोवर से कंपनी, अगर हम बात करें टोटल जो ऑपरेशनल रेवेन्यू जनरेट किया था 1,04,000 करोड़ के ऊपर लास्ट क्वार्टर में, और जैगुआर एंड लैंड रोवर की कंट्रीब्यूशन ही था आपके लगभग 76,000 करोड़ के आसपास लगभग। और पैसेंजर व्हीकल्स की जो कंट्रीब्यूशन था इंक्लूडिंग ईवी, 10,877 करोड़, और कमर्शियल व्हीकल्स की जो कंट्रीब्यूशन था कितना, 17,000 करोड़। तो अप्रोक्सीमेटली देखिए, यहाँ पे एग्जैक्टली तो वो कंपनी बाद में बताएगा या उसी दिन आपको मालूम पड़ेगा एक्स डेट के दिन, बट अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें, टाटा मोटर्स अभी जो शेयर आपको दिख रहा है ना, टाटा मोटर्स लिमिटेड, इसमें लगभग लगभग 17 या 18% की वेटेज, 17 to 18%, एक बार मैं आपको लिख के देता हूं, 17% to 18% की वेटेज है किसका, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स की। याद रखना, वो जो 14 अक्टूबर है ना, केवल उसका रिकॉर्ड डेट है, शेयर में से लगभग 17 से 18% की जो वैल्यूएशन है वो हट जाएगा, बाद में आपको मिल भी जाएगा, ये भी याद रखिए। अब सर सवाल उठता है कि कितने रेशियो में मिलेगा, मतलब मान लीजिए कि किसी निवेशक के पास टाटा मोटर्स की 5 क्वांटिटी की शेयर है या 10 क्वांटिटी की शेयर है, तो उनको कितना क्वांटिटी मिलेगा जब बाद में आपके टाटा मोटर्स लिमिटेड कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड की शेयर बाजार में लिस्ट होगा। तो यहाँ पे कंपनी वो भी डिस्क्लोज कर दिया, ये देखिए, दोस्त होल्डिंग टाटा मोटर्स शेयर। आज अगर आप टाटा मोटर्स की शेयर को होल्ड करते हो या 13 अक्टूबर या उसके पहले तक, ये जो बीच में 7 दिन आपको मैं दिखाया कैलेंडर पे, इस 7 दिन में अगर आप परचेस करते हो
तो आपको मिलेगा विल रिसीव 1 इक्विटी शेयर ऑफ TMLCV, मतलब टाटा मोटर्स लिमिटेड कमर्शियल व्हीकल्स की, फॉर एवरी 1 शेयर इन टाटा मोटर्स। तो आपके पास अगर टाटा मोटर्स की 1 है तो आपको इक्वल रेशियो में आपको मिलेगा। तो सेम आपके पास अगर 5 है आज टाटा मोटर्स की शेयर, तो आपको 5 ही मिलेगा, ये बाजार में लिस्ट होने के बाद। कौन? टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स लिस्ट होने के बाद। तो क्लियर हो चुका है यहाँ पे। और कोई आपका डाउट्स या कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए। अच्छा, एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, बहुत सारे क्वेरीज इसके ऊपर भी आता है, तो थोड़ा सा आप देख लीजिए। तो यहाँ पे हो गया आपका टाटा मोटर्स, आज ये टाटा मोटर्स की शेयर, ठीक है, तो ये 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक हो जाएगा आपका टाटा मोटर्स कमर्शियल, एक हो जाएगा आपका टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स कम जेलर एंड पीवी। तो मतलब एक तरफ आ जाएगा यहाँ पे टाटा मोटर्स TMCV, हो गया टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स, और एक तरफ आ जाएगा आपके बाकी इंक्लूडिंग टाटा मोटर्स की जो पीवी है, ईवी है और जेएलआर, ठीक है। तो ये अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। तो मेनली ये वाला पार्ट, जो लेफ्ट वाला पार्ट कमर्शियल, ये सेपरेट होगा। ये नॉर्मली जो लिस्टेड फॉर्म है वही रहेगा। तो आई थिंक ये सब कुछ अभी अच्छे से क्लियर हो चुका है। और कोई कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस शेयर के बारे में बहुत दिनों से हमने डिटेल में चर्चा नहीं किया कंपनी के बारे में, आइए देख लेते हैं। पर उसके पहले साथियों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। देखिए, टाटा मोटर्स में दिक्कत कहां पे है कि टाटा मोटर्स की एक्चुअली व्यापार पिछले 1 साल से मैं कहना चाहूंगा थोड़ा वीक चल रहा है। और शेयर भी अगर आप देखेंगे पिछले साल मतलब अगस्त मंथ पे अपना लाइफ टाइम हाई को टच किया था, लगभग 1100 के ऊपर जाके, जुलाई वही जुलाई अगस्त के आसपास 1100 के ऊपर। उसके बाद अगर आप देखेंगे, ये देखिए शेयर में बैक टू बैक करेक्शन के पीछे रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि कंपनी की जो ग्रोथ है वो एकदम स्लो डाउन हो गया। ये देखिए, कंपनी आखिरी बार जो बढ़िया काम किया था आपके, वही लास्ट ईयर पे देखिए नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ था 17,000 करोड़ की। उसके बाद आप देखिए कंपनी की नेट प्रॉफिट में या रेवेन्यू के अंदर वो चार्म हमें देखने को नहीं मिला। ये देखिए बैक टू बैक करेक्शन, मतलब ड्रॉप हुआ है। कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करें, काफी ड्रॉप हुआ है, ठीक है। सेल्स ग्रोथ भी काफी डाउन हुआ। कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ भी अगर आप चेक करेंगे कुछ खास नहीं बचा। देखिए बहुत सारे रीजन है। एक तो मार्जिन भी थोड़ा बहुत लैग किया था। इसके पहले देखिए कंपनी मार्जिन रख रहा था 13%, 14%, 14%, और रिसेंटली कुछ क्वार्टर में अगर आप देखेंगे, एक क्वार्टर सिर्फ 14% था, अदरवाइज देखिए 12%, 11%, लास्ट क्वार्टर में 10%। तो कहीं ना कहीं देखिए कंपनी इतने बड़ी कंपनी है, यहाँ पे अगर आधा % मार्जिन भी ऊपर नीच होता है ना, बहुत बड़ा डीप इम्पैक्ट पड़ता है आपके प्रॉफिट के अंदर। तो वजह तो है, बट मेरे हिसाब से क्योंकि कंपनी यहाँ पे वैल्यू अनलॉक कर रहा है कमर्शियल व्हीकल्स को डीमर्ज करके फर्दर बाजार में लिस्ट करके, तो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए भी फ्यूचर में एक अच्छा ग्रोथ हो सकता है। मैं इस शेयर की बात कर रहा हूँ, टाटा मोटर्स की बात कर रहा हूँ, नॉट कमर्शियल व्हीकल्स। वो तो 14 तारीख तक है, बाद में अलग हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है। अगर हम बात करें कंपनी की जो कैश एंड डेट की जो रेशियो होता है, एक्चुअली अगर आप देखेंगे कंपनी के हाथ में कैश भी काफी कम है। मतलब देखिए टाटा मोटर्स कोई छोटे मोटे कंपनी की हम बात नहीं कर रहा है, बड़े कंपनी, उस हिसाब से 1600 करोड़ की कैश मेरे हिसाब से बहुत ही कम है एक्चुअली। डेट की बात करें, कर्जा भी देखिए बहुत ज्यादा नहीं है, बट स्टिल कैश से तो बहुत ज्यादा है। मतलब कैश कंपनी के हाथ में है 1600 करोड़ और डेट है 8,608 करोड़। तो थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। वैसे आज कारोबार भी अच्छा था, 3 करोड़ का वो शेयर ट्रेड हुआ, बिकॉज आज से वो पेपरमेंट में मतलब इफेक्ट में आ चुका है। और डिलीवरेबल परसेंटेज भी अच्छा था 33.57% के आसपास, ठीक है। सो टाटा मोटर्स की शेयर के लिए इमीडिएटली मैं कहूंगा, रिसेंटली जितने भी बार आप देखिए शेयर ऊपर जाने की कोशिश किया पिछले 6 महीनों पे, आप देखिए बार बार 720 से लेके 30 इस लेवल पे हडल फेस किया, रेजिस्टेंस मिला। तो कौन सा लेवल हो गया ऊपर की तरफ? 720 से लेके 730, और नीचे की तरफ क्योंकि आज फिर से 700 का लेवल ब्रेक किया, तो 700 के ऊपर मिल जाएगा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। और दोस्तों याद रखना 14 तारीख एक्स डेट है, अच्छी बात है, पर 14 तारीख में इसका जो कमर्शियल व्हीकल्स की वैल्यूएशन है वो इससे कट हो जाएगा, हट जाएगा। जैसे कि बोनस में या स्प्लिट में एडजस्टमेंट होता है ना, वो एडजस्टमेंट आपको 14 तारीख को देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर हो जाइए। बाद में मत कहना कि सर सडनली शेयर इतना गिर क्यों गया, गिरा नहीं, थोड़ा बहुत वहां पे एडजस्टमेंट होगा, ठीक है। बाकी साथियों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।